हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी दिन के 11 बज चुके हैं और भाई हमारे भाट ये हर साल आते हैं, जिनसे मैंने आपको मिलवाया है। और इन्होंने पिछले साल इतिहास भी बताया था राजस्थान का, आपको याद हो। जो लोग हमें कंटिन्यू देखते हैं उनके इनका चेहरा भी याद होगा, इसलिए हमने इन्हें पहचान लिए। ये कोई फ्रॉड नहीं है, कुछ नहीं है। ये हर किसी बिरादरी के अलग अलग होते हैं और ये आते हैं ऐसे ही अपनी दान दक्षिणा लेने के लिए। आज भाई पुदीने को मैंने धूप में डाल दिया था, छाँव में जो है इसमें पानी सा चल गया था। बरसात का सीजन सा चल रहा ना, इस वजह से। और आज ये सूख जाएगा। और जब मैं से चला रही थी ना, तो मेरी उंगली में इतनी तेज लकड़ी लगी, इसमें से निकल के ढेर घनी तेज लकड़ी लगी, घुस गई हाथ में मेरे। और भाई आज पतिदेव बोल रहे थे कि स्प्रे भी करना है, और ये स्प्रे इस पे करना पड़ेगा क्योंकि इस पे एक ऐसी कीड़ा लगा हुआ है जो पत्तियों को मतलब खा लेता है। और देखो पत्तियां इसकी मुरझानी शुरू होगी। लेडी बर्ग तो है ही है जो कुछ है, इस पे सुंडी भी लग रही। पत्तियां देखो किस तरीके से खा दी। ये मैं काट के दिखाऊंगा आपको। ये बना दी ठूटी पत्ती इस पेड़ पे। चलो भाई इसका भी ध्यान रखेंगे और बाकी चीजों का जैसा ध्यान रखते हैं। अभी दान दक्षिणा इनकी दे दी है क्योंकि गेहूं भी देते हैं, भले ही हमारा जमीन ना हो, लेकिन इन्हें गेहूं भी देना पड़ता है। फोटो कहाँ से मिले हैं आपको? पहले आए ना, अच्छा, पहले आए जब की है। तो भाई ये है हमारे भाट और ये हर साल आते हैं और इन्हें दान दक्षिणा देनी पड़ती है। इन्होंने सबके नाम लिख के इसमें फोटो लगा रखे और कितनी कितनी दान दक्षिणा मिलती है वो भी लिख रखा होगा। तो पूरे साल के लिए ये रजिस्टर तो इन्हें पूरा चौकस रखना पड़ता होगा। फोटो तो भाई सबके लग रहे। अच्छा, गोत्र तो आप तो इधर सारे कामों में जाते होंगे। सब में जाएगी। आरूस पुत्री आरूसी इसके साथ सब में छोटे बच्चों के नाम अपडेट हो रहे हैं। आरूस इधर देखो, पुत्र आरूस पुत्री आरूस। ये बायोडाटा है सब हमारा, और इनसे जो रजिस्टर बना हुआ है हाँ पूरा। हाँ और इसमें सब मेंशन है इसमें। और ये पूरी बिरादरी गजरिया बिरादरी जहाँ है, तो पूरे प्रदेश में ही जगते हो। पूरे में अपने आए कहाँ से आप? हरियाणा, यूपी, राजस्थान, सब जगह अपने बिरादर से है। घर मकान राजस्थान है, अलवर जिला। अलवर जिला है जी, गांव का ठुमर है। तो वहाँ तो गडरिये बहुत रहते होंगे। हाँ, राजस्थान अपने में अलवर जिले में कम है कम है? अलवर जिले में। और ये आगरा, मथुरा, धौलपुर, ग्वालियर, झांसी की तरफ ज्यादा आएगा। मध्य प्रदेश में जहाँ की ये थी वैसे इधर को है, ये अपने जजमान इंदौर की तरफ, चित्तौड़गढ़ की तरफ है अपने बिरादर। फिर नेपाल में और बहुत ज्यादा है। नेपाल में भी है? नेपाल में भी है आप लोग। तो आप नेपाल में भी जाओ? नहीं, वहाँ तो नहीं जाते हैं। देखो अपने यहीं जाते हैं, आगरा, मथुरा, धौलपुर, ग्वालियर, झांसी तक अपने। ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, अपने जजमान साहब ये मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रुड़की, हरिद्वार तक हम ही जाते हैं। इनको हरियाणा में सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुलछत्तर उधर को भी जाते हैं यहाँ परिवार। तो पहले से ही मतलब पहले से पूर्वज ही चलते आ रहे हैं। दिन से बैठ तो ये रजिस्टर फिर अगली पीढ़ी के हाथ में थमा दिया जा। हमारे हाथ के पिताजी के हाथ की और अलग है, बाबा के हाथ की और पुरानी है, तो इनको अच्छी तरह रखना पड़ता है। अच्छा, देखो लाल कपड़े में बांध रखा है इन्होंने। जिस तरह का जिस दिशा में जाते हो उस तरफ का बस उस तरफ का लेके चले आए। हाँ, जिस गांव में जाए उधर का लेके चलना पड़े। चलो करो दान दक्षिणा। भाई 12:30 बज गए। अब खाना बनाने पे हम दोनों मजबूर हो गए। मजबूर ये हो गए कि क्या बना जाए। इधर तो दाल बननी, उधर आलू बनने। प्रीति कह रही इन बच्चों के चक्कर में हमने अपने शौक छोड़ दिए खाने पीने के। बहुत बड़े बड़े सब्जी बनाए, जैसे कि गट्टे की सब्जी कहते हैं हमारे भाषा में, गट्टे गोदड़े कह दो। हाँ, आलू प्याज की सब्जी बहुत बढ़िया लगे। आलू प्याज बिना टमाटर के बना नहीं करेंगे थे। हाँ बना कर आम की सब्जी बनावे थे, चटनी की तरह सॉस की जैसी लगे। हाँ गुटली चिप्स है सारे। पर अब ये बच्चे खाते नहीं, फिर हमने सोचा उन्हें अलग क्या क्या बनावे। दाल खानी बंद कर दी। दाल देख लो कते की यूज हो रही, बिल्कुल बंद। जबकि दाल खानी चाहिए। अनलिमिटेड तो खानी चाहिए भाई, अनलिमिटेड नहीं खानी चाहिए, लिमिटेड तो चाहिए। दाल में इतना प्रोटीन हो है। और यहाँ पे माँ जी गैलरी में बैठ के काट रही है लहसुन और प्याज। अभी सिर पर पल्लू रख लेंगी। हाँ, लेकिन आज यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं हो रहा, गर्मी है आज यहाँ भी, है भी यही बात, हवा नहीं है आज बिल्कुल भी। और भाई लाइट गुम है बहुत देर से, और सामने ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना सड़क पे। इधर भी खाली पड़ा सारा एरिया, देखो सूसा पट्टा पड़ा। ये वाटर टैंक बहुत बड़ा जो इसमें तराई करने में काम आएगा। यह सड़क ऊंची होगी, उरले वाली तमाम हमारे वाली तक बढ़िया हो जाएगी, लेकिन रोड बढ़िया बन जाएगी। इधर से भी निकलने बढ़ने का जाने का रास्ता हो जाएगा। ये वो बाईपास है जिस पर को अक्सर हम चले जहाँ, इधर कोई आवेगी इसकी पूरी नाली, क्योंकि उधर ना कोई नाली पास नहीं है, इधर की साइड में ही है हमारे वाली गली में। चलो भाई लाइट का करेंगे इंतजार।
और फिर यहाँ लगा देंगे कूलर। कूलर भाई साहब किसे वाले होंगे पेड़। और ये देखो ये तो मस्ती में चूर है अपना सो रहे आराम से। एक वो पड़ी वहां सी, लेकिन वह इतना डर है। फर्श धोना पड़ेगा, गंदा हो गया ये वाला फर्श। इनका वाला ज्यादा दिन चलता नहीं। रीति नु कह रही है अभी धोया था संडे में। उस दिन हम हस्तनापुर गए, उस दिन धोया था। क्यों गाड़ी नहीं थी ना यहाँ से, जब जगह खाली रहे तभी इसकी धुलाई हो गई। धनिया गिरने की तैयारी चल रही है। कह रही सामने तो डाल नहीं देते, अब मैं है नहीं यहाँ, अब तो डाल नहीं सके। मैं कहा ये तो बात ठीक है। और वही कमरे में पंखा चला दिया, पसीना आ रहा। अभी पोछा लगा घाटी, काफी टाइम लग जाए पोछा लगाने में भी। तू कह रही चिंकी मेरी थाली की तरफ को ना देख लिया गुड्डू दीदी। देख लिया चिंकी ने अपनी थाली लगाई। देखो 2 बर्फी दाल चावल। दाल अच्छा देखो कितने उसमें ली, चावलों के ऊपर ही दाल ली हूँ, तो प्लेट में मिठाई विठाई धर के सजाई और कटोरी में नहीं ली दाल। माँ क्या कह रही थी तुझे गुड्डू, तेरे चाचा किस तरह पढ़ाई करे? चाचा जी पता क्या करे, अभी मैं ऊपर पढ़ रही थी तो वह भी चले गए। उन्होंने सोचा वहीं पढ़ लूंगा क्योंकि वहाँ शांति थी ना, तो ऐसे किताब लेके बैठेंगे लौट के पढ़ने की सोचे है। और मैं कब सो जाऊँ पता नहीं चलता। और जो मैं कह दूँ ना चाचा जी आप तो सो गए पढ़ोते, नु क्या मैं रिवाइज हैं? नु क्या मैं रिवाइज कर रहा था। ये है सच्चाई, अकेले में सोने। फॉर्मूला याद करूँ आँख बंद करके 1 घंटे तक। और माँ क्या कह रही है? आज बताओ ऐसे आज मैंने ऐसी किताब रख के छत्ती में ऐसे ही सो के पीछे को पढ़ के पढ़ते तो मैं चाची जी कह रही तेरे चाचा जी क्या कर रहे हैं? मैं सो ही रहे हुए। मैं तो पढ़ने गए थे। मैं वे छत्ती में किताब धर के सो गए। मान गया सारा दिल में चला जाएगा। जो भी छत्ती में रख के सो रहा वो सारा दिल से दिमाग में जाने में भी टाइम नहीं लगने का। जाओगी भाई छेड़ करेगा, जो एक मार दिया ना आरुष ठीक हो जाएगा। ट्यूशन में आग लगाऊंगी आज जाके इसकी, देख लियो खिंचवाऊंगी साथ। मम्मी जी हम जा रहे ठीक है। बहुत अच्छा लगता है जब पापा के साथ बैठकर बेटियां खाना खाती हैं और दोनों बैठी इधर। और ये ले आई अपनी लाल चटनी। नहीं तो लाल चटनी नहीं बनती घर में। मैंने ले ली लाल चटनी लड़ने के लिए इसने मेरे से। नहीं तो कह रही घी लाल चटनी, इतना सब्जी का टुकड़ा नहीं लगा हुआ है, इतना चटनी रहेगी। नीचे आ जा, चलो आप भी शामिल हो जाओ इस वाली टोली में। ये देखो प्लेट भी नहीं लाई, हाथ पे धर के खावेगी पूरे देसी स्टाइल में। ये लग गया इनका खाना, इसमें मैं भी खाऊंगी बैठ के। कान्हा जी का भोग, आलू की सब्जी तो लगाया था। इधर गुड्डू चिंकी है। ये देखो छाँव कहाँ ढूंढी भाई इसने, दीवार की परछाई आ जा इस टाइम यहाँ पे। मैंने तो छाँव ढूंढी पर तुम सब भी तो यहीं आ गए। हम तो फिर आए, मगर भाई उधर छाँव में कुछ बढ़िया हिसाब किताब बन रहा दिखे, उधर ही चलो। इस मारो हम तो फॉलो करते हुए आए जी, और फिर मुझे फॉलो करती हुई आई है आरुषि और ये गुड्डू, और इन सबको फॉलो करती हुई आई थी नंदनी। वो वापस चली गई, कहने लगी यहाँ क्या पिया गुड्डू की तरह जो मर्जी आओ अपना वो बना के पियो। खुद ही बना लिया था। हाँ है खुद ही बना लिया था। आरुषि खुद बना लिया था? इसने बनाया था? माँ जी ने बनाया था बनाना शेक। हाँ जी। अच्छा भाई ये देखो इनके जगने से पहले अगर हम पुदीना पैक कर कर सुखा के बेचने लगे, अपनी साइट बना ले तो बढ़िया रहेगा। पुदीने का पाउडर, और क्या। हाँ ये भी सही आइडिया है। और देखो केमिकल फ्री है, ना किसी मशीन की जरूरत ना कुछ। ये देखो भाई इतना सारा जो है पुदीने का पाउडर बनेगा। ये सारी हरी पत्तियां निकाल दी और डंडी निकाल के फेंक दी इनकी बाहर। और ये डब्बा है ऐसे स्टोर करने के लिए। ये पहला है क्या? नहीं अभी तो करा, इसमें तो छान गया। अच्छा ये छान के करा है भाई। एक जर्नी ले रखी देखो जो है नंदनी के हाथ में, और ये छान के ऐसा हो जा बिल्कुल सुगंधित पुदीना पत्ती पाउडर भी नहीं बोल सकते, पत्ती और है भाई इसकी, जैसे कसूरी मेथी है ना इस तरह की। तो बड़े गजब की चीज है भाई ये। ये छाछ वगैरह में दही वगैरह में बहुत गजब का काम करती है। छाँ में पी रहे हैं। छाँ में पीते हो आप? और आप कहीं में पीते हो? मैं भी छाँ में पीऊँ। छाँ में डाल के बढ़िया लगे। इसका तो कोरा झूठ है। कोरा झूठ। किसका? ये तो फॉलो कर दी आरुषि को है, इसने तो वैसे ही बोल दिया। इनने सारे के ऊपर बिखेर दिया। 3-4 दिन पहले हमने पूरी क्यारी जो है वो काट कर रख ली थी, मतलब पुदीना सारा काट लिया था, उसमें बड़ा बड़ा हो रहा था। और 4 दिन के अंदर ये सूख के ऐसा हो गया। ये देखो अब इसे हाथों से मसल के इसका बहुत बढ़िया पाउडर बन जा, जो बेहद ही स्वादिष्ट खाने के काम आता है, गर्मियों में काफ़ी लाभदायक है
और आरुषि छाने की देख कहाँ छान रही बेटे। और इसके पर जो कपड़ा है वो धुला हुआ कैसा? उठाइए बनियान मशीन में कहने का तमी से डिब्बे को ना मुंदा मार दियो। लो भाई बच्चे ऐसे कामों में मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। शौक हो गया इन्हें इस तरह की गतिविधियों में शामिल होने का। आरुषि अब इसको छान रही है भाई। ये देखो नीचे ऐसे बच रहे हैं और ऊपर जो है मोटा मोटा डंडी वाला लकड़ी जिसमें रह जाती पुदीने की। और ये क्या कर रही है? ये इसके नीचे धरा है झरने के डायरेक्ट इसमें छन जाएगा डब्बे को। हाँ। अच्छा शॉर्टकट। ये लो एक ढक्कन डाल लिया। अब भाई दिखाइए कितना सा लाए आप इसमें। ओ भाई ऐसे तो जल्दी भर जाएगा डिब्बा। ये तो बहुत कसुत्ता काम है। ये तो शॉर्टकट मेथड ही है पूरा। तो भाई पुदीना हमने स्टोर कर लिया है और पहले भी इससे ज़्यादा हो गया था। ये देखो इतना सारा डब्बा भर गया ये। अभी इसमें और पत्तियाँ होनी है क्योंकि वो थोड़ी सी गिल्ली है। जो गिल्ली सी रह गई थी ना उन्हें मैंने रख दिया है धूप में, क्योंकि कई दिन तक अपना काम बढ़ाने का कुछ फ़ायदा तो है नहीं, जल्दी हो जाएगा। उधर नंदनी आरुषि की चल रही है खेली दोनों खेलती रहें। और यहाँ पे बननी है हमारी चाय शक्कर वाली। अब मैं इसमें दूध डालूंगी। चलो भाई ये पुदीना रख देते हैं, स्टोर हो चुका है और डब्बा ही बस भरने वाला। 1 साल के लिए काफ़ी रहेगा। और वैसे भी हमारे पास पुदीना हरा है तो हमारा तो उससे ही काम चलता रहेगा। चलो भाई इसको रख देते हैं किचन में। ये हमारी किचन है ना, इस वाली अलमारी में हमारा सारा सामान सेट हो रहा पूरा का पूरा।